बसे एक अनोखे छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। ओलिवर एक दयालु लड़का था और उसे जानवरों, विशेषकर खरगोशों से गहरा प्रेम था। उनके दिन जंगलों की खोज में बीतते थे, जहां उन्हें अक्सर छोटे-बड़े विभिन्न जीव-जंतु दिखाई देते थे। एक धूप भरी सुबह जंगल में घूमते समय ओलिवर की नजर एक झाड़ी के नीचे इकट्ठे बैठे खरगोशों के एक परिवार पर पड़ी। उनके मुलायम फर और हिलती नाक ने तुरंत उसका दिल जीत लिया। वह चुपचाप उन्हें देखता रहा, उनकी सुंदर हरकतों और सौम्य व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गया। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, ओलिवर नियमित रूप से खरगोशों के पास जाने लगा, उनके लिए भोजन लेकर आया और उनसे सुखद स्वर में बात करने लगा। उसने उनका नाम फ्लॉप्सी, मोप्सी और कॉटन रखा और वे जल्द ही उसकी उपस्थिति के आदी हो गए और उत्सुकता से उसकी यात्राओं का इंतजार करने लगे। एक दिन, जब ओलिवर अपने प्यारे दोस्तों के साथ बैठा था, उसने पास में अन्य जानवरों के एक समूह को देखा। एक शरारती लोमड़ी, एक चालाक रैकून और एक धूर्त भेड़िया। उन्होंने खरगोशों को भूख से देखा, उनके इरादे दिन के समान स्पष्ट थे। खतरे को भांपते हुए ओलिवर जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। भागो फ्लॉप्सी, भागो मोप्सी, भागो कॉटन! वह अपनी बाहों को उन्मत्तता से लहराते हुए चिल्लाया। खरगोश एक पल के लिए झिझके, उनकी चौड़ी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन ओलिवर की तात्कालिकता ने उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित किया और वे अंडरब्रश की सुरक्षा में भाग गए। लोमड़ी, रैकून और भेड़िया हताशा में गुर्राने लगे। उनका शिकार उनकी पकड़ से फिसल रहा था। उन्होंने अपना ध्यान ओलिवर की ओर लगाया। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। लेकिन बहादुर लड़का पीछे हटने से इनकार करते हुए अपनी जिद पर अड़ा रहा। आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ओलिवर ने घोषणा की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। ये खरगोश मेरे दोस्त हैं और मैं अपनी पूरी शक्ति से उनकी रक्षा करूंगा। शिकारी गुर्राने लगे और आगे बढ़ गए, लेकिन ओलिवर तैयार था। त्वरित सोच और चतुर चाल से उसने उन्हें परास्त कर दिया और उन्हें जंगल में जंगली पीछा करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार थके हुए जानवर लड़के की बहादुरी और चालाकी से हार कर पीछे हट गए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, ओलिवर खरगोशों के छिपने के स्थान पर लौट आया और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ पाकर राहत महसूस की। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उसका विरोध किया। उस पर उनका भरोसा अटूट था। उस दिन के बाद से ओलिवर को जंगल के रक्षक के रूप में जाना जाता